हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन आप भाग ले रहे हैं, हम आपको यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से हम स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर के कृपा से आप सही सलामत है। हालेलुया। देखिए, ये साल शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें संभाल कर हमें रक्षा किया है। तो चलिए थोड़ा देर हम आंखें बंद कर हम परमेश्वर की उस कृपा के लिए धन्यवाद कर हम स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, हृदय के गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अब तक हमें रक्षा किया, अब तक हमें अगुवाई किया, अब तक हमें चलाया, अब तक आपने कृपा ने हमें संभाला। एक पिता के तरह कंधों पर हमें उठा कर लेके गया, हमें तसल्ली दी, हमें शांति दी। इस कृपा के लिए हम धन्यवाद 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 बोलते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। इस समय के लिए धन्यवाद, इस आराधना के समय के लिए धन्यवाद। जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। आप हर एक भाइयों के साथ बात कीजिए, हर एक बहनों के साथ बात कीजिए। हालेलुया हालेलुया। जो जो विनती से आपके सम्मुख में आए हो परमेश्वर, उस विनती को आप पूरा करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद बोलते हैं। आप हमारे साथ रहिए, शुरू से लेकर अंत तक हमारे अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अभी तक हमें अगुवाई किया, अभी तक हमें संभाल के लेके आया। इसीलिए हम ये पहला जो गीत है हम गाते समय हम आपसे बोलना चाहते हैं कि आप जो जो काम आपके लिए नामुमकिन था, वो सब कामों को परमेश्वर ने आपके लिए मुमकिन बना कर दिया। हालेलुया। ऐसे कितना आश्चर्य काम हो सकता है आपके जिंदगी में, ऐसे कितना चमत्कार हो सकता है आपके जिंदगी में जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वो आपके जिंदगी में परमेश्वर ने कर दिखाया होगा। तो हम आपसे विनती करते हैं कि जब इस गीत को हम गाएंगे तब गहरे हृदय से आप भी परमेश्वर से धन्यवाद बोलिए। परमेश्वर, ये चीज आपने मेरे लिए किया, ये मदद मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे लिए किया, ये सहायता आपने मेरे लिए किया। मैं सोचा भी नहीं था, मैं डर रहा था, पर ये सब आपने मेरे लिए आश्चर्य से आपने खत्म कर दिया परमेश्वर। ऐसे जितना भी गवाही हो उसको हृदय की गहराई से सोच कर परमेश्वर से धन्यवाद बोलिए। हालेलुया। तो चलिए हम हमारे पहले गीत को शुरू करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आमेन। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे तेरे बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होगे बेअसर, आए जो तुझे मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरे रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदगी में जितना भी आंधी आने दीजिए, जितना भी तूफान आने दीजिए, फिर भी हमारा शत्रु का निशाना हमारे ऊपर वो सफल नहीं हो पा रहा है। उसका एक ही कारण है, हमारे प्रभु यीशु जो हमें अपने आंखों की पुतली के तरह संभाल कर रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा गाना गाएंगे, जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय
सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं हो सफल। तुझी ही तो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं हो सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 परम परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। हमारा रक्षक रक्षा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आश्चर्य और चमत्कार काम हमारे जीवन में आपने किया। हम अब तक जिंदा है, हम अब तक चल रहे हैं, हम अब तक सांस ले रहे हैं। हालेलुया, वो आपका कृपा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हम आपसे बने रहने का सामर्थ से हर एक को भरिए। हम आपसे बने रहे और अमृत फल लाने का कृपा से हर एक को भरिए। हालेलुया हालेलुया। कोई चुप मत रहिए, परमेश्वर से बात कीजिए, आराधना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। आपकी स्तुति करना ही हमारा काम है। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं घिरूं मुझे उठाता है। फिर से एक बार मेरे साथ मिलकर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तो मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु तू मेरा खुदा। फिर से मेरे साथ एक बार। सारे जहां से
तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा खुदा। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना यहोवा परमेश्वर, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, हम आपकी स्तुति करते हैं। रिगला रबा ओरा बाबा शबा रबा रबा ओरी खल रबा दिना मल रबा शगर बल रबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। करुणा से एक एक दिन दिखाते हैं, करुणा से हमें उठाते हैं, करुणा से हमें अगुवाई करते हैं। आपके करुणा से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब आपके करुणा के द्वारा। ओरी खाना बा शबा रबा रबा। आपके करुणा के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद, आपके कृपा के लिए धन्यवाद, आपका अगुवाई के लिए धन्यवाद। हमें चढ़ाते हैं धन्यवाद। ओरी खाना बा शबा रबा रबा ओरी खला रबा शबा रबा रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद का एक ही योग्य परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। अगर हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का दया हमारे ऊपर नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये बात मन में लगाकर हालेलुया चलिए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। योग्यता से बढ़कर हालेलुया हमें दिया है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया, अपनी दया से तूने हालेलुया मुझे भी एक योग्य मनुष्य समझकर, मेरा योग्य से भी बढ़कर आपने हमें दिया है, हमें अगुवाई किया है, हमारा जरूरतों को पूरा किया है, हमारा आत्मिक जीवन को आपने अच्छा बनाया है। हम आपसे धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, हम आपसे धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अंत तक हम आपके लिए हालेलुया हम आपके लिए खड़े रहेंगे परमेश्वर। आपकी दया और आपकी करुणा हालेलुया हमारा जीवन में उचित है परमेश्वर। ओ हालेलुया बहुत है परमेश्वर। हम आपसे धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। हम आपसे धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम आपसे धन्यवाद बोलते हैं। अभी तक आपने हमें अगुवाई किया है, हमें इस साल पूरा में हमारे चारों ओर कितना दुर्घटनाएं थे, कितने लाश पड़े हुए थे, कितने बीमारी लोग पड़े हुए थे, फिर भी आपने आपके करुणा के अनुसार हमें जीवित रखा परमेश्वर। इस करुणा और कृपा के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद 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 बोलते हैं। हमें अब तक अगुवाई किया परमेश्वर, आपके आगमन तक हमें अगुवाई करेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद बोलते हैं। इस आराधना को आपने स्वीकार किया, हम आपसे धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। सुनने वाले वचन को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। हर एक के साथ पवित्र आत्मा बात करे, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ रहे परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। देखिए हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, अभी ये साल खत्म होने के लिए सिर्फ थोड़ा ही दिन है और सिर्फ 20 दिन है ये साल खत्म होने के लिए। तो आज आप क्या कीजिए, आप प्रार्थना में जब बैठेंगे तब बहुत देर परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति करने में आप ले लीजिए, क्योंकि आज हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें मां के कोख से लेकर अब तक हमें अगुवाई किया है। बहुत सारे भलाई है जो हम भूल चुके हैं परमेश्वर का किया हुआ, बहुत सारे भलाई। और इतना ऐसे एक समय था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये एक समय मैं पार कर पाऊंगा या नहीं। फिर भी परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह के कारण से हमने बहुत चीजों को पार कर आया है। हमने इस संसार में कुछ भी नहीं किया और नहीं भी कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा हमें प्रतिदिन हमें अगुवाई करता है। तो हम चाहते हैं कि आप इस 20 दिन को ले लीजिए और बहुत समय परमेश्वर की धन्यवाद करने में आप धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ये काम आपने मेरे लिए किया, ये काम के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद, ये मौका के लिए धन्यवाद, मैंने सोचा नहीं था फिर भी ये हो गया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे आइए 20 दिन आप परमेश्वर को जितना धन्यवाद बोल सकेंगे आप बोलिए, क्योंकि हम खड़े हैं, हम नष्ट नहीं हुए हैं, हम खड़े हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो इसका कारण सिर्फ हमारा यीशु मसीह ही है और कोई भी नहीं है। इसीलिए उस करुणा के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस अगुवाई के लिए, उस कृपा के लिए रोज रोज बहुत सारे
सारे धन्यवाद परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। जब हम स्तुति करेंगे, जब हम धन्यवाद देंगे, जब हम परमेश्वर को याद कर कर हम बोलेंगे कि ये चीज के आपने मेरे जीवन में किया, इसके लिए धन्यवाद बोलेंगे, तो परमेश्वर का दिल बहुत खुश हो जाएगा। हालेलुया। उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसे करेंगे। हम सब हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 47वां भजन संगीता। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके लिए याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। ये थोड़ा दिन जो हमारे हाथ में दिया गया है, इस दिन को परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को धन्यवाद देना और परमेश्वर की भजन गाकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा करने में हम इस दिन को हम ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम सब इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिंहासन पे विराजमान यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर, अति ज्योति परमेश्वर, ज्योति भरा हुआ स्थान में वास करने वाला महाराजा परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको स्तुति धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपने हमको किया हुआ सब उपकारों के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हमें जीवित रखा, हम धन्यवाद बोलते हैं। हम धन्यवाद बोलते हैं कि आपका नजर हमारे ऊपर है। हम धन्यवाद बोलते हैं कि आपने हमें कभी भूला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद बोलते हैं। इस समय में हमारे देश के मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने भी मानव जाति है, जहां जहां भी है, जंगल में हो या पहाड़ में है, गुफाओं में हो, हालेलुया, जहां भी हो परमेश्वर, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का कृपा हो। परमेश्वर, हमें प्रार्थना करते हैं कि ये सारे पृथ्वी के मानव जाति लोग आपके बारे में जानकारी हो जाए, आपके हाथ से उद्धार प्राप्त करे। यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है बोलकर ये मानव जातियों को, ये मनुष्य लोगों को मालूम हो जाए। परमेश्वर, ऐसा एक बहुत बड़ा जागृति को ये सारे पृथ्वी में तू फैला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि आपका बहाया हुआ लहू सिर्फ इज़राइल लोगों के लिए नहीं, बल्कि धरती के सारे लोगों के लिए आपने लहू बहाया है। आपके आगमन में परलोक भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आपके जाने बिना परमेश्वर इस नरक में ना जाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिन अंतिम हो चुकी है, आपके आगमन समीप में है परमेश्वर, फिर भी इस धरती के लोग अपने मन कैसा बोलता है वैसे जी रहे हैं, पापों में जी रहे हैं। हालेलुया, ऐश में जी रहे हैं, कल क्या होगा बोलकर जानकारी के बिना जी रहे हैं परमेश्वर।
हम आपसे विनती करते हैं कि एक बार इन सब लोगों को आप ही जिंदा खुदा है बोलकर पता लगाने का परमेश्वर आप बनाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद। हमारे अलखोर के कलीसिया के सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। ये वचन जो सुनने जा रहे हैं, एक एक भाई के अंदर वो क्रिया करना है, एक एक बहनों के अंदर वो क्रिया करना है। आपके वचन जब जाता है वो ऐसे ही वापस नहीं आता, बल्कि परिपूर्ण के साथ वो वापस आता है। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हर एक को अगुवाई करे। हालेलुया, आप ही हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। पर हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। आप सब भाई लोग एक तैयारी के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख में आकर बैठ जाइए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து இந்த நாட்களில் இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। लगातार इन दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। இந்த ஆண்டு முழுவதும் தேவன் நம்மளை கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்திருக்கிறார்। देखिए इस पूरा साल परमेश्वर ने अपने आंखों की पुतली की तरह हमें संभाला है। வரக்கூடிய ஆண்டு தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதம் தரும்படியாக आने वाले जो साल है, नया साल है, वो साल में भी परमेश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए அதிகமாக இந்த நாட்களை செபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। आप ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में आप प्रार्थना कीजिए। நாம் வேத வார்த்தைக்கு நேரா நாம் கடந்து செல்லலாம்। हम हमारे वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। சங்கீதம் 103 1-2 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம்। भजन संगीता का 130 भजन संगीता 103 उसमें 1, 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। இங்கே சங்கீதக்காரன் தாவீது, यहाँ भजन संगीता में दाऊद, தேவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில परमेश्वर दाऊद के जिंदगी में தன் ஆவி ஆத்மா சரீரத்துக்கு செய்த நன்மைகளுக்கு எண்ணி अपने दाऊद के प्राण, आत्मा और शरीर में किए हुए भलाई को सोचकर அங்கே ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறவனாக இருக்கிறான்। वहां परमेश्वर का धन्य बोलते हैं। நாமும் हम भी தேவன் நமக்கு செய்த நன்மைகளை எண்ணி परमेश्वर हमें भी जितना भलाई किए हैं उसको सोचकर நாம் தேவனை துதிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। हम भी परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। இந்த மாதம் என்ன மாதம் என்று சொல்லி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும்। ये महीना क्या महीना है बोलकर आपको अच्छा से मालूम है। உங்கள்கிட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? இது பண்டிகையின் மாதம் என்று சொல்லி சொல்லுவீங்க। आप बोलेंगे कि ये त्योहार का महीना है, கிறிஸ்மஸ் இருக்கு, நியூ இயர் இருக்கு, क्रिसमस है, और बोलेंगे कि न्यू ईयर भी है। ஆனால் இந்த மாதம் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் फिर भी हमारे ओर से हम बोलेंगे ये महीना क्या है? இது கணக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதம்। ये हिसाब किताब देखने का एक महीना है। தேவன் இந்த 11 மாதம் நம்மளை நடத்தி கொண்டு வந்தார்। परमेश्वर यीशु मसीह 11 महीने हमें अगुवाई किया। எவ்வளவு நன்மைகள், கிருபைகள், ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில கொடுத்தார்। कितना भलाई, कितना कृपा, कितना आशीर्वादों को हमारे जीवन में दिया। அதற்கு ஈடாக நாம் தேவனுக்கு என்ன செய்தோம்? तो उस सारे भलाइयों उपकारों के लिए हमने परमेश्वर को क्या दिया? தேவன் अनेक நம்முடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றினார்। परमेश्वर हमारे मन की मन्नतों को पूरा किया। நாம் என்னென்ன தேவனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றினோம் तो परमेश्वर का चाहत को हमने कैसे पूरा किया என்று உட்கார்ந்து கணக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதம் தான் இது। तो ये सब सोचकर एक हिसाब देने वाला महीना है ये महीना। நாங்க வேலை பார்க்கிற இடத்துல हम लोग मैं जहाँ काम करता हूँ, ஒரு வருஷம் முடிஞ்சோடனே एक साल पूरा होने के बाद ஆனுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் என்று சொல்லி ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும்। एक ऐसा कागज है, उसका नाम है वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट। ऐसे कुछ पेपर होता है, कागज में होता है, उसको पूरा भर कर हमें देना है। அதாவது இந்த மாதம் முழுவதும் இந்த வருஷம் முழுவதும் நாங்கள் எப்படி வேலை பார்த்தோம் என்று சொல்லி
எங்களுடைய டைரக்டர் வந்து ஹெச்ஆருக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டும். तो हमारे ऊपर जो अधिकारी है वो अधिकारी क्या करेंगे, वो कागज को सब लेकर जो वार्षिक कार्य जो है वो जो भरा हुआ होता है उसको सब पढ़कर उनके ऊपर जो अधिकारी है उनको वो देते हैं. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதுல வந்து ஒரு ஸ்கோர் பாயிண்ட் போடுவாங்க. तो एक एक व्यक्ति जो उसको अधिकारी के हाथ में दिए हैं वो कुछ संख्या देंगे. मैक्सिमम 5 பாயிண்ட், उसका ज्यादा से ज्यादा तक संख्या है 5, मिनिमम 2 பாயிண்ட் और कम से कम 2. 2 பாயிண்ட்க்கு கீழே போனிச்சுன்னா அவனை டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க. अगर वो संख्या 2 के नीचे जाती है तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा. ஆண்டவர் நமக்கு மார்க் போட்டா பாஸ் பண்ணுமா ஃபெயில் பண்ணுமா? तो देखिए, अगर परमेश्वर हमें हमारे कामों के बारे में अगर संख्या देंगे तो क्या हम जीतेंगे या हारेंगे? பாஸ் பண்ணிடுவோமா? जीतेंगे क्या? தேவன் ஒரு நாளும் ஃபெயில் ஆக்க மாட்டார். फिर भी हमारे परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी हमें हारने नहीं देंगे. அவர் அத்தனையும் இரக்கமும் கிருபையும் உள்ள தேவன். क्योंकि उतना करुणा और कृपा भरा हुआ परमेश्वर है. ஆனா நம்ம ஃபெயில் ஆனா அதுக்கு அவர் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டார். फिर भी देखिए, अगर हम हार गए तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे. நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேனை பாத்தீங்கன்னா, आप अगर एक व्यापारी को देखेंगे, இந்த டிசம்பர் மாசத்துல உட்கார்ந்து ये आखिरी महीना जो दिसंबर है बैठकर எல்லா கணக்கு எல்லாம் பார்ப்பார்கள். वो सब अपने हिसाब किताब को देखेंगे, எங்கெங்கெல்லாம் நஷ்டம் வந்துச்சு, कहाँ कहाँ नष्ट हुआ है, எந்த ஏரியா நம்ம வீக்கா இருக்கிறோம், तो कहाँ कहाँ बहुत निर्बल है, எந்த மனுஷன் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறது, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो हमारे व्यापार में कुछ भी लायक नहीं है. எல்லாம் கணக்கு பார்த்துவிட்டு वो सब हिसाब देखकर அடுத்த ஆண்டு அது எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்துவார்கள். दूसरे नया साल में वो सब ठीक करेंगे. எங்கெல்லாம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சோ அதை எல்லாம் அவர்கள் கரெக்ட் பண்ணுவார்கள். कहाँ कहाँ नष्ट हुआ है वो जगह को सब ठीक करेंगे. அதே போலதான் वैसे ही ஆண்டவர் நம்மள கணக்கு பார்ப்பார். परमेश्वर भी हमें जांच कर हमारा हिसाब करेंगे. இவ்வளவு நான் இவனுக்கு செய்திருக்கிறேன், मैंने ये मनुष्य को कितना भलाई किया, பரலோக ராஜ்யத்துக்கு இவன் என்ன பண்ணினான், फिर भी उस परलोक राज्य के लिए ये मनुष्य ने क्या किया, என்ன பண்ணிருக்கீங்க? क्या किए हैं आप? ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க தேவனை தேடினீங்களா? क्या प्रतिदिन आपने परमेश्वर का खोज किया? நீங்க மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 21वां अध्याय 33-34 வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 33 और 34 हम पढ़ेंगे. 33-34 मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 21वां अध्याय उसका 33 और 34 को हम पढ़ेंगे. एक और दृष्टांत सुनो. एक गृहस्वामी था, उसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा भाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका टेका देकर परदेश चला गया. जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा. ஒரு எஜமான் திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டி ये एक गृहस्वामी ने एक दाख का बारी लगाई, அதுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் செய்தார். और वो दाख का बारी के लिए जो जो काम करना है उसको सब किया. வேறொரு மனுஷன் குத்தகைக்கு விட்டு அவர் வேற தேசம் போய்விட்டார். और देखिए वो दाख का बारी को और किसानों को उसका टेका देकर परदेश चला गया. கனி காலம் சமீபத்த போது जब फल का समय आया அந்த கனிகள் அதன் பலன்களை வாங்கி வரும்படியாக வேலைக்காரர்களை அனுப்புகிறார்கள். तो वो फल जब फल का समय निकट आया तो वो जो गृहस्वामी जो थे अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा. அதே போலதான் वैसे ही இந்த ஆண்டு முழுவதும் கர்த்தர் செய்த நன்மைக்கு ये साल पूरा परमेश्वर ने जो भलाई हमारे जीवन में किया है, என்ன கணக்கு கொடுக்க போகிறோம்? कैसे हम परमेश्वर से हिसाब देंगे? நீங்க என்ன கணக்கு கொடுக்க போறீங்க? आप कैसे हिसाब देंगे? நீங்க என்னென்ன பண்ணலன்னு சொல்லி आप क्या क्या काम नहीं किया बोलकर ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ள நான் இன்னைக்கு வந்து நடத்த போறது இல்ல. आपको मैं दोषी नहीं ठहराना चाहता. தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் செய்தார், परमेश्वर आपके जिंदगी में क्या क्या किए, இந்த ஆண்டு முழுவதும் 11 மாதம் கர்த்தர் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்தார் என்று சொல்லி பாருங்க. ये 11 महीने परमेश्वर ने आपके जिंदगी में क्या क्या भलाई किया बोलकर सोचिए. முடிவில் अंत में நீங்களே உங்களை பார்த்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். आप ही
खुद से पूछिए நாம் என்ன செய்தோம் தேவனுக்கு? परमेश्वर का किया हुआ भलाई के बदला मैंने परमेश्वर को क्या दिया। அப்ப நாம் என்னென்னலாம் செய்யவில்லையோ तो क्या क्या काम हमने नहीं किया எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி उसको सब ठीक करके புதிய ஆண்டுக்குள்ள जब हम नए साल में அதை எல்லாம் செய்யும்படியாக நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். नए साल में परमेश्वर आपने मुझे क्या क्या किया, मैं जो आपको करना था उसको मैं इस नया साल में मैं पूरा करूंगा बोलकर हमें उस नया साल में प्रवेश करना है। சங்கீதம் 103 நீங்கள் பொறுமையா உட்கார்ந்து வாசிச்சு பாருங்க. हम आपसे बोलते हैं कि जो भजन संगीता 103 है उसको थोड़ा धीरज से पढ़िए। ஒவ்வொரு வசனமும் நாம் மணிக்கணக்காய் பேச முடியும், அவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கிறது. इसका एक एक वचन जो है वो एक एक वचन के बारे में हम घंटे बात कर सकते हैं। நம்ம 4 காரியங்களை மாத்திரம் नहीं பார்க்க போகிறோம். आज सिर्फ हम 4 कार्य के बारे में हम देखेंगे। முதலாவதாக पहला, தேவன் நம்முடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் மன்னித்தார். परमेश्वर ने हमारा पाप को और हमारा अधर्म को माफ किया। நாம் வாசிக்கலாம், 3வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। 10வது வசனம். और उसका 10वां वचन, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னித்தாராம். हमारा अधर्म कामों को क्षमा किया। 10வது வசனத்துல 10वां वचन में நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்க செய்யாமல் हमारे पापों के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு அவர் சரி கட்டாமலும் இருக்கிறாராம். और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर देखिए, 11 மாதங்கள், 11 महीने, எவ்வளவு பாவங்கள், कितना पाप, எவ்வளவு அக்கிரம எண்ணங்கள், कितना अधर्म के सोच समझ அக்கிரம சிந்தைகள், और कितना अधर्म के समझ பாவ கிரியைகள், और पाप के कार्य எவ்வளவு செஞ்சிருக்கோம். कितना हमने किया होगा, தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ जानबूझकर किया होगा। அநேக காரியங்கள் நான் பாவம் செய்யவில்லை என்று சொல்லி எந்த மனிதனாலும் சொல்ல முடியாது. देखिए, मैं पाप नहीं किया बोलकर कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता। பிசாசு ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்மளை வஞ்சித்து கொண்டே இருப்பான். कि जैसे भी किसी तरह से भी शैतान हमें धोखा देता है, ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் தேவன் மன்னிக்கிறவராக இருந்தார். फिर भी वो सब को परमेश्वर ने हमें माफ किया। நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு பாவங்களுக்கு அவர் சரி கட்டாதபடிக்கு, हमारे अधर्म कामों के लिए, हमारे पाप के लिए वो वैसे ही हमसे व्यवहार नहीं किया। கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் நம்மளை தேவன் முடிசூட்டுகிறவராக இருந்தார். देखिए, करुणा के साथ और दया के साथ हमारे सिर पर मुकुट बांधते हैं। இன்னும் பிரசங்கி 8ஆம் அதிகாரத்துல 11வது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார். फिर भी देखिए, सबोपदेशक का पुस्तक का 8वां अध्याय को हम देखिए, 11வது उसका 11वां वचन, सबोपदेशक का पुस्तक 8वां अध्याय का 11वां वचन, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। இங்கே சொல்லுகிறார், यहाँ बोलते हैं, துர்க்கிரியைக்கு ஏற்ற தண்டனை கிடையாது செய்யாதனால बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, மனுபுத்திர இருதயம் பொல்லாப்பு செய்ய துணிகரம் கொண்டிருக்கிறதாம். इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। உங்களுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கு? आज आपका हृदय कैसा है? பாவம் தெரிஞ்சு அதை நீங்கள் செய்கிறீங்களா? आपको मालूम है कि ये पाप है, फिर भी उसको करते हैं क्या? அதுதான் துணிகர பாவம். तो यही है बहुत क्या बोलते हैं, इसे जानबूझकर पाप करना। பாவம் தெரியும், ये पाप है बोलकर आपको मालूम है, இது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் என்று சொல்லி தெரியும். ये पाप करने से परमेश्वर का प्रिय नहीं है, आपको मालूम है। அது தெரிஞ்சு நாம் செய்யும் போது फिर भी जैसे जानकर भी आप जब वो पाप को करते हैं, துணிகரமாய் பாவம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். यह है कि बहुत धैर्य के साथ जानबूझकर आप पाप करते हैं। எப்படி இருக்கீங்க? आज आप कैसे हैं?
நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் தேவன் மன்னித்தார். हमारा पाप को सब परमेश्वर ने क्षमा किया. அவர் தம்முடைய கிருபையினாலே அவர் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर की कृपा के अनुसार ही हमारे पाप क्षमा किया जाता है. இன்னும் நீங்க சங்கீதம் 7வது சங்கீதத்துல வாசிச்சீங்கன்னா और भी अगर वो 7वां भजन संगीता में अगर आप पढ़ेंगे 12வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 12वां वचन को हम पढ़ेंगे. 7वां भजन संगीता का 12वां वचन. यदि मनुष्य ने फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा. वह अपना धनुष्य चढ़ाकर तीर संधान चुका है. அவன் மனம் திரும்பாவிட்டால் अगर वो मनुष्य का मन फिराव नहीं होता அவர் தம்முடைய பட்டயத்தை கருக்காக்குவார். तब परमेश्वर अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் அதை கூட செய்யாமல் கிருபையாய் மன்னித்து கொண்டே இருக்கிறார். फिर भी देखिए हमारा पाप के लिए परमेश्वर उनके तलवार में सान नहीं चढ़ाए, बल्कि अपने कृपा के द्वारा हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करते आए हैं. இதுவரை நீங்க செய்த பாவங்களை தேவன் மன்னிக்கிறவராக இருந்தார். देखिए अब तक आपने जो पाप किया है उसको परमेश्वर क्षमा किया. ஆனால் தேவன் இந்த நாளில் விரும்புகிறது என்னவென்றால் फिर भी परमेश्वर इन दिनों में क्या चाहते हैं? இந்த பழைய பாவத்தோடு ये पुराने पाप के साथ, பழைய மனுஷனாக ये पुराने मनुष्य के साथ புது வருஷத்துக்குள்ள போக வேண்டாம் என்று வர வேண்டாம் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर चाहते हैं कि ये पुराने पापों के साथ, पुराने मनुष्य के साथ एक नया साल के अंदर तो मत आ, ஒரு புதிய மனுஷனாக एक नया मनुष्य बनकर உன் பழைய பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனாக तुम्हारा जो पुराने पाप थे उसको परमेश्वर से बताकर छोड़कर தேவன் இந்த நாட்களில் விரும்புகிறார். तो छोड़ देने वाला एक क्रिया को ही परमेश्वर आपसे चाहते இந்த हैं. புதிய ஆண்டுல தேவன் இன்னும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ये नया साल में परमेश्वर और भी आपको आशीर्वाद देने के लिए புதிய மனுஷனாக நீ கடந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். एक नया मनुष्य बनकर एक नया साल के अंदर गुजरने के लिए ही परमेश्वर चाहते हैं. நம்மளுடைய தாவீது ராஜாவை பத்தி நன்றாக தெரியும். हमारा दाऊद राजा के बारे में आपको अच्छा से मालूम है. பாவம் என்று சொல்லி உணர்த்தப்பட்ட உடனே जब उसको बोला गया था कि ये पाप है, தேவ சமூகத்துல போய் தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்கிற மனுஷன். तो देखिए जब उसको मालूम पड़ा कि वो जो काम किया है वो पाप है, तो तुरंत परमेश्वर का सम्मुख में जाकर उसको बोलकर उसको बता देता है परमेश्वर से. மீண்டும் இந்த பாவங்களை செய்யாதபடி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிற மனுஷன். फिर एक बार वो पाप उसके जिंदगी में प्रवेश ना करे, ऐसे अपने आप को वो रक्षा करता है. அந்த தாவீது சொல்லுகிறார், फिर भी दाऊद बोलते हैं, என் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் பெரிதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். बोलते हैं कि मेरा अधर्म काम तो बहुत बड़ा है. வாசிக்கலாம் 25ஆம் சங்கீதம் 11வது வசனம். हम पढ़ेंगे 25वां भजन संगीता का 11वां वचन. 25वां भजन संगीता का 11वां वचन. हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर. உம்முடைய நாமத்தினால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் என்று சொல்லுகிறார். दाऊद राजा यहाँ बोलते हैं कि तेरे नाम के निमित्त मेरे अधर्म को तू क्षमा कर. உங்களுக்கு எப்படியாப்பட்ட மனுஷன்? तो देखिए कैसे मनुष्य है दाऊद राजा. பாவம் உணர்த்தப்பட்ட உடனே தேவ சமூகத்தில் போய் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்கிறவன். देखिए उसको जब बोला गया या तो उसको समझ आया कि ये पाप है, तो तुरंत परमेश्वर के सम्मुख में जाकर पाप क्षमा का निश्चय को वो पा लेता है. மீண்டும் அதை செய்யாமல் இருக்கும்படியாக தன்னை காத்துக் கொள்கிற மனுஷன். फिर अपने आप को ऐसे संभालता है कि वो पाप वो दोबारा ना करे. அவனே சொல்ல அக்கிரமம் பெரிது என்று சொல்லுகிறான். देखिए दाऊद राजा यहाँ बोलते हैं कि वो उसका अधर्म बहुत है. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? आज हम कैसे हैं? அறிக்கை பண்றதும் கிடையாது, तो उस पाप को परमेश्वर से बताते भी नहीं है, பழைய பாவங்களை விடுறதும் கிடையாது, पुराने पाप को छोड़ते भी नहीं है. அதை வைத்துக் கொண்டே இருந்தோம் என்றால் अगर इस पाप को हम अपने पास रखते ही रहेंगे तो அந்த பாவம் அந்த அக்கிரமம் நமக்குள்ள இருக்கும்போது जब वो अधर्म का काम हमारे अंदर रहेगा तो அது நம்முடைய பலனை எல்லாம் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதாம். देखिए हमारा बल को वो चूस लेता है. அதான் வேதம் சொல்கிறது,
சொல்லுகிறது, इसीलिए हमारा पवित्र बाइबल बताता है பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான். जो कोई अपने पाप को बताकर छोड़ देता है वो करुणा को पाएगा, மறைக்கிறவன வாழ்வடைய மாட்டான் என்று சொல்லுகிறது. और जो कोई उसको छिपा कर रखता है तो वो प्रफुल्लित नहीं होगा. ஒரு மாதம் இந்த டிசம்பர் மாதத்துல ये देखिए एक महीना 2 दिसंबर का महीना है, எதையெல்லாம் உங்களால விட முடியலையோ जो पाप को आप छोड़ नहीं सकते தேவ சமூகத்துல அறிக்கை பண்ணுங்க. परमेश्वर के सम्मुख में उसको बताइए. இந்த பாவத்தை விட எனக்கு பலனையும் கிருபையிலையும் கொடு என்று சொல்லி கெஞ்சி கேளுங்க. आप परमेश्वर से विनती कीजिए कि परमेश्वर इस पाप को छोड़कर आपके करुणा और आपके बल से मुझे भरिए. அப்ப தேவன் உங்களை பலப்படுத்தி புதிய ஆண்டுக்குள்ள ஒரு புதிய மனுஷனாக தேவன் நடத்துவார். तब परमेश्वर आपको बलवंत बनाकर एक नया मनुष्य के तरह इस नया साल में गुजरने का मदद करेंगे. நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 31 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 31वां भजन संगीता 31:10 उसका 10वां वचन पढ़ेंगे. 31 भजन संगीता उसका 10. मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु करहाते करहाते घट चली है. मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां धुल गई. இங்கே சொல்லுகிறார், यहाँ बताया गया है, தாவீது தான் சொல்லுகிறார், दाऊद राजा ही बता रहे என் हैं, பிராணன் சஞ்சலத்தினாலும் मेरा जीवन शोक के मारे என் வருஷங்கள் தவிப்பினாலும் கழிந்து போயிற்று. और मेरी आयु करहाते करहाते घट चली है. உங்களுக்கு இந்த வருஷம் இப்படி போனுச்சு. आपको ये साल कैसे गया? ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், ऐसे आप बोल सकते हैं, இந்த கொரோனாவின் நிமித்தம் ये कोरोना के निमित्त இந்த வருஷம் எனக்கு சஞ்சலமாய் வருத்தமாய் கழிந்து போயிட்டு என்று ये जो नया साल है वो करहाते करहाते ही घट गई. நீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா अगर आप ऐसे बोलेंगे நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன். मैं उसको नहीं मानूंगा, ஏன்னா அது உங்க அவிசுவாசத்தினால நீங்க சொல்லுகிறீர்கள். क्योंकि आपके अविश्वास के कारण आप ऐसे बोलते हैं. தேவன் நம் ஜீவனை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கு. அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு அதை பத்தி பேசுறேன். परमेश्वर हमारा जीवन को रक्षा करने वाले हैं. आने वाले संदेश में मैं आपको उसको बोलूंगा. கொரோனா கொள்ளை நோயினால சஞ்சலத்தோட வருத்தத்தோட போனுச்சு என்று சொல்லாதீர்கள். ये कोरोना के निमित्त मेरा आयु करहाते करहाते घट गया बोलकर आप मत बोलिए. வேற காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கை எப்படியாக போனுச்சு? तो दूसरे कामों में आपका जीवन कैसे गुजरा? சஞ்சலமும் தவிப்புமாக இருந்துச்சா? क्या बहुत शोक और शोक में था क्या? இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்குள்ளே கலிகூறுகிற பிள்ளைகளாக இருந்தீங்களா? नहीं तो प्रतिदिन परमेश्वर में आपने आनंद मनाया. அக்கிரமத்தினாலே என் பலன் குறைந்தது என்று சொல்லுகிறார். यहाँ बोला था कि अधर्म के कारण मेरा बल घट गया. அக்கிரம சிந்தை பாவ சிந்தையோட வாழ்வோம் என்றால் अगर अधर्म के कारण और पाप के साथ अगर हम जिएंगे तो பலன் எல்லாம் குறைந்து போய்விடும். हमारा बल घट जाएगी. அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वो ही नहीं, அந்த அக்கிரமங்கள் நமக்கு விரோதமாய் சாட்சியிடுமாம். देखिए वो अधर्म के काम हमारे विरुद्ध गवाही भी देगा. வாசிக்கலாம் எரேமியா 14ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक का 11 अध्याय उसका 7वां वचन. 14:7 यिर्मयाह का पुस्तक 14 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे. हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं. हम तेरे संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर. எங்கள் அக்கிரமங்கள் எங்களுக்கு விரோதமாய் சாட்சியிட்டாலும் हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, நாமத்தின் நிமித்தம் கிருபை செய்யும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். फिर भी तेरे नाम के निमित्त तू कुछ कर. எங்கள் சீர்கேடில் மிகுதியாய் இருக்கிறது. हम तेरे संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம். और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है. எங்கள் அக்கிரமங்கள் எங்களுக்கு விரோதமாய் சாட்சியிடுகிறது. हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रही है. அதாவது செய்த பாவத்தை திருப்பி திருப்பி நீங்க விடாமல் செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால், ऐसा है कि अगर जो पाप को आपने किया था उसको छोड़ दिया, फिर से वो पाप को दोबारा अगर आप करेंगे तो விட்டு வந்த பாவங்களை திரும்பி செய்கிற பிள்ளைகளா இருந்தீர்கள் என்றால், अगर जो पाप को आपने छोड़ दिया है फिर भी वो पाप को फिर से आप दोहराएंगे तो அது நமக்கு விரோதமாய் சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கும். तो देखिए वो पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देगा. அந்த பாவத்தை நீங்க விட்டு வெளியில வரும்போதுதான் जब वो पाप को आप छोड़कर बाहर आएंगे, தேவன் அதை
எடுத்து போடுகிறவராக இருக்கிறார். तभी परमेश्वर वो पाप से बाहर आकर उसको छोड़ देने का ताकत आपको देंगे. நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 90 हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 90 8வது वचனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे. भजन संगीता 90 उसका 8वां वचन. तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है. எங்கள் அக்கிரமங்களை உமக்கு முன்பாகவும் हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख எங்கள் அந்தரங்க பாவங்களை உமது முகத்தின் வெளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர். और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है. இன்னும் அந்த பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் और उस पाप में अगर हम जिएंगे तो அது தேவனுக்கு முன்பதாக நின்று கொண்டிருக்கும். तब देखिए वो परमेश्वर के सामने खड़ा அது रहेगा. நமக்கு விரோதமாய் சாட்சியிடக்கூடியதாக இருக்கும். वो पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देगा. அப்ப அந்த பாவங்கள் எல்லாம் தேவன் முற்றிலுமாய் மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் तो देखिए वो पूरा पाप को अगर परमेश्वर को क्षमा करना है तो அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उसको परमेश्वर से बताकर उसे छोड़ देना चाहिए. மேலே பாவங்களுக்கு தக்கதாய் தேவன் நமக்கு சரி கட்டி இருந்தார் என்றால் सोचिए अगर हमारे पाप के अनुसार ही परमेश्वर हमसे अगर व्यवहार किए होते நான் இந்த நாளில் இங்கு நின்று கொண்டிருக்க முடியாது. आज इस दिन में हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते. தேவன் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर सबको माफ करते हैं. அதே நேரத்தில் நாம் துணிகரமாய் மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். फिर भी परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि बहुत धैर्य के साथ जानबूझकर वही पाप को हमको फिर से नहीं करना. இந்த நாள்ல ஒரு தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். इसलिए आज परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा कीजिए. புதிய ஆண்டுக்குள்ள ஒரு புதிய மனுஷனாக நான் கடந்து போகிறேன் ஆண்டவரே. एक नया साल के अंदर एक नया मनुष्य बनकर मैं प्रवेश करूंगा. இன்னும் கிருபைகளை தாங்க. मुझे और कृपा दीजिए. பாவத்தை விட்டு வெளியே வர எனக்கு பலனை தாங்க என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்க வேண்டும். इस पाप को छोड़कर मुझे बाहर आने का सामर्थ और बल से मुझे भरिए बोलकर हमें प्रार्थना करना है. முடிந்தால் ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்து हो सके तो एक दिन उपवास रहकर நீங்க தேவ சமூகத்தில் உங்களை ஆராய்ஞ்சு பாருங்க. आप परमेश्वर के सम्मुख को अपने आप को परख कर देखिए. எவ்வளவு காரியங்கள் நம் தேவனுக்கு விரோதமாய் பண்ணினோம் என்று. कितना काम जो है हमने परमेश्वर के विरुद्ध किया है. ஆனால் இன்னமும் நமக்கு கிருபைகளை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார். फिर भी परमेश्वर अपना कृपा को हमारे ऊपर रखते ही आ रहे हैं. ஏன் இந்த கிருபைகளை கொடுக்கிறார் என்றால் परमेश्वर क्यों उस कृपा को हमारे ऊपर दे रहे हैं. பாவத்திலிருந்து நீ வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி தான் கிருபையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். वो पाप से तो आप बाहर आने के लिए ही उस कृपा को दे रहे हैं. அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுவார் प्रेरित पौलुस बोलते हैं ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்துல रोमियो का पुस्तक का 5वां अध्याय उसका 20वां वचन में व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है. 6வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். और उसका 6वें अध्याय का पहला वचन. तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो. இங்க 6வது வசனம் 6ஆம் அதிகாரத்தை சொல்லுகிறார். यहाँ इस 6 अध्याय में बोला गया है கிருபை பெருகும்படிக்கு कृपा को अनुग्रह बहुत होने के लिए பாவத்திலே நிலை நிற்கலாமா என்று சொல்லலாமோ क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो. கூடாது என்று சொல்லுகிறார். कदापि नहीं बोलते ஏன்னா हैं. தவறான உபதேசங்கள் क्योंकि आज बहुत गलत उपदेश हो रही கிருபையின் है. உபதேசங்கள் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் कृपा का उपदेश क्या बोलता है. நீ செய்த பாவங்கள் जो पाप आपने किया, நீ செய்து கொண்டிருக்கிற பாவங்கள் जो पाप आप कर रहे हैं நீ செய்ய போகிற பாவங்கள் और जो पाप आपको करना है எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்து விட்டார். वो सब को परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में वो उसको सह चुके हैं. நீ செய்ய போகிற துணிகர பாவங்கள் எல்லாம் அங்க அவர் சுமந்து தீர்க்கவில்லை. जो तू पाप करने जा रहा है वो पाप को परमेश्वर ने क्रूस में नहीं सहा. பாவம் உணர்த்தப்பட்ட உடனே जब आपको समझ में आ रही है कि ये पाप है, அதை விட்டு நீ வெளியே வர வேண்டும். उसको छोड़कर आपको बाहर आना है. அதுதான் தேவன் விரும்புகிறார். वही परमेश्वर भी चाहते हैं. ஆனால ஆண்டவர் நம்மளுடைய பாவங்களுக்கு சரி கட்டாம फिर भी परमेश्वर ने हमारे पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया. அவ்வளவு கிருபையாய் தேவன் நம்மளை மன்னித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். उतना कृपा से परमेश्वर हमें क्षमा किया है. நம்ம ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன்.
तो वही परमेश्वर है जो हम आराधना कर रहे हैं। ரொம்ப பொறுமையா நம்ம இடத்துல இருந்து கொண்டிருக்கிறார். हमारे पास बहुत धीरज से है। ஓசியா 13ஆம் அதிகாரத்துல होशे का पुस्तक का 13 अध्याय 9வது வசனத்துல இப்படியாக சொல்லுகிறார். 13 होशे का पुस्तक का 13 अध्याय उसका 9वां वचन में ऐसे बताया गया है, हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। நீ உனக்கு கேடு உண்டாக்கி கொண்டாய். तेरा विनाश का कारण तू ही है, ஆனாலும் फिर भी என்னிடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். तू मेरा अर्थात अपने, ஆனாலும் என்னிடத்தில் உனக்கு சகாயம் உண்டு. फिर भी मेरे पास तेरा सहायक है। தேவன் இன்றைக்கு நம்மளை பார்த்து அதான் சொல்லுகிறார். परमेश्वर आज भी हमें देखकर बता रहे हैं, 11 மாதம், ये 11 महीने இதுவரை नहीं तो अब तक நம்முடைய அக்கிரமங்கள் பெருகி கொண்டிருந்துச்சு. हमारा अधर्म बहुत था, நாம் கேடு உண்டாக்கி கொண்டிருந்தோம். हम विनाश कर रहे थे। ஆனால் இன்னைக்கு நீ என்னிடத்தில் திரும்பும்போது, अगर आज हम परमेश्वर के पास फिरेंगे, நீ அறிக்கை செய்து விட்டு விடும்போது, अगर उस पाप को परमेश्वर से बताकर अगर हम छोड़ देंगे, உனக்கு சகாயம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर बोलते हैं कि तुझे सहायता मिलेगा। என்ன பண்ண போறீங்க? क्या करेंगे? ஒவ்வொரு காரியங்களாய் சொல்லி, एक एक कार्य को परमेश्वर से बताकर, ஆண்டவரே உங்க கிருபை எனக்கு வேணும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க போறீங்களா? तो परमेश्वर ये काम को, ये पाप को छोड़ने के लिए आपका कृपा मुझे चाहिए बोलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं? அதே பழைய பாவத்தோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்க போறீங்களா? नहीं तो वो पुराने पाप में ही जीवित रहेंगे। உங்களே நீங்க கேட்டு பாருங்க. आप खुद अपने आप से पूछ कर देखिए। இரண்டாவதாக தேவன் செய்தது, दूसरा परमेश्वर जो किया, நாம சங்கீதம் 103ல वो भजन संगीता का 103 भजन संगीता में 4வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். उसका 4था वचन को हम पढ़ेंगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு, तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। கடந்த 2 ஆண்டுகளாக जो गुजरी 2 साल में இவ்வளவோ கொள்ளை நோய் நம்மளை சுற்றி இருந்த போதிலும், हमारे चारों ओर कितना महामारी थे, தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் விலக்கி நம்மளை பாதுகாத்தார். परमेश्वर सब चीजों से हमें रक्षा किया। எத்தனையோ பலவான்கள் மரித்து போனார்கள், कितना बलवंत थे जो मर चुके हैं, எத்தனையோ ஐஸ்வர்யவான்கள் மரித்து போனார்கள். कितने धनवान मर चुके हैं, நாம் இன்றைக்கும் இருக்கும்படியாக फिर भी अब तक हम जीवित हैं। तो தேவன் நம்ம ஜீவனை எல்லாம் பாதுகாக்கிறவராக இருந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन का रक्षक है, इसीलिए हम जिंदा है। சங்கீதம் 91 भजन संगीता का 91 5ல இருந்து 10 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 91 5 से लेकर 10 तक। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 घिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरे शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपने दाम मना लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் எவ்வளவாய் பாதுகாத்தார் பாருங்க. परमेश्वर कैसे हमें बचाया देखिए। 6வது வசனத்துல 6वें वचन में, இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாது இருப்பாய் என்று சொல்லி சொன்னார். और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। எவ்வளவோ கொள்ளை நோய் நம்மளை சுற்றி இருந்த போதிலும், हमारे चारों ओर कितना महामारी था, தேவன் நம்முடைய ஜீவனை தப்புவிக்கிறவராக இருந்தார். परमेश्वर ने
हमारा जीवन को बचाया। மாத்தி மாத்தி ஒவ்வொரு காரியங்களாக அந்த பூமியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. देखिए एक के बाद एक दुर्घटना इस धरती पे अभी हो रही है। கொரோனா வேரியன்ட் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். कोरोना देखिए अपना रूप को बदलते जा रहा है। அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, இந்திய தேசத்திலேயும் இலங்கை தேசத்திலேயும் इंडिया देश में और श्रीलंका देश में மழையினால பயங்கர ஒரு பாதிப்புக்குள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறது. बारिश के द्वारा बहुत वहाँ संभव बहुत बुरा हो रहा है। अनेक விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. बहुत किसानों के खेत वहाँ उजड़ गई है। அநேகர் மரித்து போயிருக்கிறார்கள். बहुत से लोग मर चुके हैं। அநேகருடைய வீடுகள் இடிந்து விழுந்திருக்கிறது. बहुत लोगों का घर टूट चुका है। ஆனால் அவைகள் மத்தியிலும் फिर भी उसके मध्य में भी தேவன் நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें रक्षा किया। நம்முடைய குடும்பத்தை தேவன் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे कुटुंब को रक्षा कर रहे हैं। நாம் வாசிக்கலாம் யோவேல் 1ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे योएल का पुस्तक का पहला अध्याय 2 முதல் 4 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். ஆமா 1 2 3 4 योएल का पुस्तक का पहला अध्याय 1, 2 और 3 का वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा का वचन जो पुतीएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोग से। 4வது வசனம், जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अब्रे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अब्रे नामक टिड्डी से बचा उसे एलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा वह हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। இந்த 4வது வசனத்துல சொல்லுவது போல देखिए यहाँ इस योएल अध्याय का 4था वचन में जैसे बोला गया है, பச்சை புழு விட்டது வெட்டுக்கிளி தின்றது. जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अब्रे नामक टिड्डी ने खा लिया है। வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி தின்றது. जो कुछ अब्रे नामक टिड्डी से बचा उसे एलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்கட்டை பூச்சி தின்றது. और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हसीला नामक टिड्डी ने खा लिया। மாறி மாறி பிரச்சனைகள் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கிறது. तो देखिए संभव ऐसे दोबारा आ ही रहा है। ஒரு பக்கம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புக்குள்ள தேசம் கடந்து போகிறது. एक तरफ इस कोरोना महामारी के वजह से देश तड़प रहा है। அதன் மத்தியில பாத்தீங்கன்னா उसके मध्य में देखिए மழை அதிகமாக பெஞ்சு बारिश बहुत होकर அது ஒரு பக்கம் அழிவை கொண்டு வந்து वो கொண்டிருக்கிறது. बारिश के वजह से एक तरफ नुकसान हो रहा है। இன்னும் 2-3 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா और 2-3 महीने में देखिए இதன் நிமித்தம் பெரிய ஒரு பஞ்சங்கள் வர இருக்கிறது. इसके निमित्त बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। ஆனால் இவைகள் எல்லாம் அச்சிலிருந்தும் तो देखिए सारे चीजों के मध्य में தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் ஜீவனை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर अपने लोगों का जीवन को रक्षा करते हैं। இதுவரை தேவன் நம்மளை காத்தாரு. अब तक परमेश्वर ने हमें रक्षा किया, இனியும் தேவன் நம்மளை காக்கிறவராக இருக்கிறார். और भी परमेश्वर हमें रक्षा करेंगे। எல்லா அழிவுக்கும் தேவன் விலக்கி நம்மளை மீட்கிறவராக இருக்கிறார். सब तरीका का दुर्घटनाओं से परमेश्वर हमें संभाल कर रखेंगे। நீங்க இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ்லாம் கேள்விப்படுறீங்கல்ல, अभी आप सुन रहे हैं इस कोरोना महामारी के बारे में, இதெல்லாம் கொஞ்சம் தான். ये सब थोड़ा है। இப்ப அடுத்த ஒரு காரியங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். और देखिए अभी दूसरे कार्य को बोल रहे हैं। நீங்க இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஐஸ் மலையெல்லாம் உருக்கி கடல்ல வர ஆரம்பிச்சிருச்சான். देखिए जो ठंडे प्रदेश जो है तो वहाँ का जो बर्फ है वो बर्फ अभी पिघल रही है। அந்த ஐஸ் மலைக்குள்ள वो बर्फ के पहाड़ों में மோசமான வைரஸ் எல்லாம் இருக்கான். वो बहुत बुरे कीटाणु है उसमें। அது கடல்ல கடந்து वो जब समुद्र में मिलेगा ஜனங்களுக்குள்ள பாதிப்பு வரும்போது और जब उसके द्वारा लोगों को जब कुछ परेशानी அது आएगी ரொம்ப மோசமா இருக்குமா. वो बहुत बुरा होगा। கொரோனா வைரஸ் உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு சொன்னிச்சு. कोरोना महामारी जो है आपको घर के अंदर रहने के लिए बोल रहा था। இந்த வைரஸ் फिर भी देखिए बरस में जो पिघल कर जो वायरस आ रहा है கொரோனா உன்னை வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்துமா.
तो वो कीटाणु घर से बाहर भगाएगा। எங்கேயாவது மலை அடிவாரத்துல இந்த குகைக்குள்ள போய் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்குள்ள வருவோமா? तो वो लोग बता रहे हैं कि कुछ तो गुफा के अंदर जाकर जीने का एक मौका आएगा। தரமட்டத்துல ஆழமான இடத்துல போய் நம்மளை பாதுகாப்பா இருக்கும்படியாக சொல்லுவார்களாம்। ये धरती से और भी नीचे जाकर सुरक्षित रहने के लिए हमें बोला जाएगा। அப்பதான் சொல்லுங்க கொரோனா எவ்வளவோ பரவாயில்ல, तब बताएंगे कि कोरोना बहुत ठीक था, நம்ம குடும்பமா வச்சிருந்துச்சு, हमें एक परिवार की तरह रखा था, எல்லாத்தையும் சிதறடிக்குது என்று சொல்லுவாங்க। तो अभी जो कीटाणु आया है वो सबको बिछड़ कर छोड़ दिया। என்ன கொள்ளை நோய் வந்தாலும் फिर भी कितना भी महामारी आने दीजिए, தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை ஜீவனை தப்புவித்து பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார்। परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों का जीवन को रक्षा कर संभाल कर रखेंगे। தம்முடைய பிள்ளைகளை கண்ணின் மணி போல தேவன் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார்। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अपने आंखों की पुतली की तरह संभालेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் சகரியா 2ஆம் அதிகாரம், हम पढ़ेंगे जकरिया के पुस्तक का 2 अध्याय 7-8 வசனத்தை வாசிக்கலாம்। जकरिया के पुस्तक 2 अध्याय 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरे आंख की पुतली को छूता है। உங்களை தொடுகிறவன் जो कोई तुझे छूता है அவனுடைய கண்மணியை தொடுகிறானாம், वह मेरी आंखों की पुतली को छूता है। அந்த அளவு தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார்। इतना तक परमेश्वर हमें संभाल कर रखे हैं। அதே நேரத்துல उसी समय ஆண்டவர் சொல்கிறார், परमेश्वर बताते हैं, பாபிலோன் குமாரத்துல குடியிருக்கிற சீயோனே உன்னை விடுவித்துக்கொள்। हे बाबिलोन वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग। இன்னைக்கு பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்னா, आज हम पाप भरा हुआ इस संसार में जी रहे हैं। எது எல்லாம் நம்மளை தேவனை விட்டு நம்மை பிரிக்கிறதோ, जो कुछ हमें परमेश्वर से दूर हटा रखता है, அந்த காரியங்களை விட்டு நாம் வெளியே வர வேண்டும்। उस कार्य को छोड़कर हमें बाहर आना है, அதை நாம் பிடித்து வைத்திருக்க கூடாது। उसको पकड़कर नहीं रखना। அதான் சில பாபிலோன் குமாரத்தில் குடியிருக்கிற சீயோனை உன்னை விடுவித்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார்। तो इसीलिए यहाँ वचन बताता है, ये बाबिलोन वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग। இது பாவம் நிறைந்த உலகம்தான், ये पाप भरा हुआ संसार है। கடைசி காலத்துல ஜனங்கள் பாவத்தை தண்ணீர் போல பருக ஆரம்பித்து விட்டார்கள்। इस आखिरी दिनों में लोग इस पापों को पानी की तरह पीने लगे हैं। ஆனா அதன் மத்தியில குடியிருக்கிற நாம் நம்மளை காத்துக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। फिर भी इस पाप के मध्य में जो हम जी रहे हैं, हमें उस पाप से बचकर हमें निकल भागना चाहिए। எந்த காரியம் உங்களை தேவனை விட்டு பிரிக்கிறதோ, जो कार्य आपको और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा फर्क को लेके आता है, அதை விட்டு நீங்க வெளியே வர வேண்டும்। उसको छोड़कर आप बाहर आना चाहिए। ஒருவேளை இந்த செல் உங்களை தேவனை விட்டு பிரிச்சுச்சுன்னா, ऐसा है कि ये मोबाइल फोन आपको परमेश्वर से अलग करता है। செல்ல ஒரு இடத்துல வச்சிட்டு इस मोबाइल फोन को एक जगह में रखकर ஒரு கிளாஸ் நல்ல சுடுதண்ணியை கொண்டு வந்து एक अच्छा गर्म पानी को लेके आकर அது மேல ஊத்துனீங்கன்னா, अगर उसको इस गर्म पानी को मोबाइल के ऊपर आप डालेंगे तो செல்லும் மறுரூபமாயிடும், वो मोबाइल फोन भी नया हो जाएगा, நம்மளும் மறுரூபமாயிடும்। हम भी नया बन जाएंगे। சாதாரண போன் போதும், ये साधारण मोबाइल फोन काफी है। ஆண்ட்ராய்டுலாம் வேணாம், எல்லாம் தூக்கி போடுங்க। एंड्रॉइड सब नहीं चाहिए, उसको दूर फेंकिए। இந்த பட்டன் போன் இருக்கு, பேசுறதுக்கு தானே போன், வெறும் பட்டன் போனை வாங்கி வச்சாலே போதும்। देखिए, बात करने के लिए ही हमें मोबाइल फोन चाहिए, इसीलिए ऐसे पुराने जमाने में जो छोटा छोटा फोन आती थी उसको रख लीजिए। எது உங்களை தேவனை விட்டு பிரிக்கிறதோ அதை விட்டு நீங்கள் வெளியே வர பிரயாசப்படுங்க। जो चीज आपको और परमेश्वर को अलग करता है उसको छोड़कर आप बाहर आइए। அதுதான் தேவன் இந்த நாட்கள் விரும்புகிறார்। उसी को परमेश्वर इन दिनों में चाहते हैं। புதிய ஆண்டுக்குள்ள போகும்போது नया साल में प्रवेश जब करेंगे, இதையெல்லாம் விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார்। ये सब चीजों को छोड़कर आपको बाहर आना है बोलकर परमेश्वर चाहते हैं। முதலாவது பாவங்களை எல்லாம் தேவன் மன்னித்தார்। पहला हमने देखा कि सब धर्म को परमेश्वर
परमेश्वर ने क्षमा किया, இரண்டாவது அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டார், दूसरा सारे दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने हमें बचाया, மூன்றாவது நாம் பார்த்தோம் என்றால் तीसरा अगर हम देखेंगे 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही भजन संगीता 130 अध्याय का 6 वचन को हम पढ़ेंगे. यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है. ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் जो कोई पिसे हुए हैं, கர்த்தர் நீதியும் நியாயத்தையும் செய்கிறவராக இருந்தார். परमेश्वर धर्म और न्याय के काम करते हैं. இந்த வருஷம், இந்த கடந்த வருஷம், இந்த 11 மாசத்துல ये 11 महीनों में எவ்வளவு காரியங்கள் நம்மளை ஒடுக்க வந்திருந்திருக்கலாம். कितना काम थे जो हमें बहुत दुर्बल बना दिया था. கேள்விப்படுகிற செய்திகள் நம்மளை ஒடுக்க நினைத்திருந்திருக்கலாம். जितना संभव को हमने सुना है, वो संभव के द्वारा हम पिसे हुए. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर देखिए, எத்தனையோ மனிதர்கள் வேலைகளை இழந்து, कितना मनुष्य है जो अब लोग है जो अपना काम को उन्होंने खोया, ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். अभी कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, ऐसे जी रहे हैं. ஆனால் தேவன் இதுவரை நம்மளை போஷித்தாரு. फिर भी परमेश्वर अब तक हमें खिलाया है. இதுவரை தேவன் நம்மளுடைய வேலைகளை எல்லாம் ஆசீர்வதிச்சாரு. अब तक परमेश्वर ने हमारा काम को रक्षा किया है. எவ்வளவு ஒடுக்க வந்தாலும், कितना पिसे हुए आए, தேவன் அதன் மத்தியில் நம்மளை பலுகி பெருக பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். फिर भी परमेश्वर उनके बीच में हमें फल फूल कर बड़ा करते हैं. நீ வாசினா 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம், आप पढ़ सकते हैं दूसरा कोरिन्थियोस के पुस्तक का 4था अध्याय 8 முதல் 10 वரை உள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 8 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरपाए तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, घिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते. हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो. இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस बताते हैं, நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டோம், सताए तो जाते हैं ஒடுங்கி போனதில்லை. पर त्याग नहीं जाते. சூழ்நிலைகள் நம்மளோட வாழ்க்கையில வரும், हालात हमारे जीवन में आएगी, நம்மளை ஒடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும். पिसे हुए एक अनुभव हमारे जीवन में आएगा. சூழ்நிலை வராது என்று சொல்லி நான் சொல்லவில்லை, வேதமும் சொல்லவில்லை. ऐसे कष्ट या परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगा बोलकर मैं भी नहीं बोलता हूँ, हमारा पवित्र बाइबल भी नहीं बोलता. கஷ்டம், பாடு, உபத்திரம், வேதனைகள் எல்லாம் வரும். कष्ट आएगी, परेशानी आएगी, क्लेश आएगी, उपद्रव आएगी. ஆனால் ஒரு நாள் நாம் மடிந்து போவதில்லை. फिर भी एक भी दिन हम नष्ट नहीं होते. நமக்கு ஒரு நாளும் நஷ்டம் வராதபடிக்கு एक भी दिन हमें नष्ट नहीं होगा. தேவன் நம்மளை பலுகி பெருக பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं. நீங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாத்தீங்கன்னா, इस्राएल लोग को देखिए, அவங்க பலுகி பெருக கூடாது என்று சொல்லி वो लोग आगे नहीं बढ़ना है, यानी नहीं बढ़ना है बोलकर பார்வோன் अनेक காரியங்களை செய்வான். फिरौन राजा बहुत काम करते हैं. ஆனாலும் அவைகள் மத்தியில் தேவன் அவர்களை பலுகி பெருக பண்ணுவார். फिर भी उसके मध्य भी इस्राएल लोगों को परमेश्वर उन्हें बड़ा वंश बनाते हैं. வாசிக்கலாம் யாத்ராமம் 1ஆம் அதிகாரம், हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक का पहला अध्याय 10, 11, 12 3 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 10, 11 और 12 हम पढ़ेंगे. इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए. इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें. और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए. इसीलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए. 12வது வசனத்துல சொல்கிறார், 12 वचन को देखिए, அவர்கள் எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ पर ज्यों वे उनको दुख देते गए அவ்வளவாய் அவர்கள் பலுகி பெருகினார்கள். त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए. 10வது வசனத்துல 10वां वचन में அவர்கள் பெருகாதபடிக்கு ஒரு யுத்தம் உண்டானால் वे बड़ा ना होए
हो, इसीलिए एक संगार का समय आ पड़े। இந்த 11 மாதமாக 11 महीने நம்மளை ஒடுக்கும்படி பிசாசு எவ்வளவோ யுத்தங்களை செய்திருந்த போதிலும் हमें पिसाने के लिए शैतान कितना युद्ध को सोचा होगा। நாம் பள்ளிகை பெருகாதபடிக்கு எவ்வளவோ தடைகளை பிசாசு கொண்டு வந்திருந்த போதிலும் हम बड़े नहीं, हम फैले नहीं बोलकर एक रुकावट को लेके आने के लिए शैतान ने कितना युक्तियों बनाया होगा। தேவன் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டு देखिए, परमेश्वर सबको मिटाकर நம்மளை பள்ளிகை பெருக பண்ணினாரு. हमें आगे बढ़कर हमें और फैलाने का मदद किया। இன்னைக்கு நாம் இந்த முழு பலத்தோடு நம்ம ஜீவனோடு தேவனை ஆராதிக்கிறோம் என்றால் आज अगर हम हमारे पूरे बल से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो அவ்வளவு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவோட ஆசீர்வாதம். ये सब परमेश्वर यीशु मसीह का आशीर्वाद है। எதுவும் நம்மளால உண்டானதே கிடையாது. हमारे तौर से कुछ भी नहीं हुआ है। இவ்வளவு தூரம் நம்மளை ஜீவனை அழிவுக்கு விலக்கி பாதுகாத்த தேவன் कितना परमेश्वर ने हमारा जीवन को दुर्घटनाओं से बचाया। நம்மளை ஒடுக்கத்துல நம்மளை பழகி பெருக பண்ணின கர்த்தர் पिसे हुई स्थिति में भी हमें फैलाया और आगे बढ़ाया। இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய आज हमारे जिंदगी में जो है வியாதி பிரச்சனை பாடு உபத்திரம் ஏதாவது நம்மள பண்ண முடியுமா? तो देखिए, हमारा जीवन में जो रोग है, परेशानी है, क्लेश है, ये सब हमारा कुछ बिगाड़ेगा? ஒண்ணும் உங்களை சேதப்படுத்த कोई भी हमें नहीं बिगाड़ेगा। தேவன் மேன்மேலும் உங்களை ஆசீர்வதிச்சு பழகி பெருக பண்ணுவார். परमेश्वर आपको और आशीष कर आपको बहुतायत करेंगे। நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் इसके ये आपका जीवन में होना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। எப்பொழுதும் அவரையே நேசிக்கிறவர்களாக प्रति पल परमेश्वर को ही स्नेह कीजिए। எப்பொழுதும் அவரையே हर முக்கியத்துவப்படுத்துகிறவர்களாக समय परमेश्वर को ही प्रथम स्थान दीजिए। நீங்க வாழ ஆரம்பிக்கும் போது अगर ऐसे आप जिएंगे तो கர்த்தர் இன்னும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर और आपको आशीष करेंगे। எவ்வளவு கொள்ளை நோய் வந்தாலும் சரி, कितना महामारी आने दीजिए, எவ்வளவு ஒடுக்கப்படுகிற சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, कितना भी पिसे हुआ होने का हालात आने दीजिए, தேவன் ஒரு நாள் உங்களை கைவிட மாட்டார். परमेश्वर एक पल भी आपको नहीं छोड़ेंगे। இவ்வளவு காரியங்கள் தேவன் செய்து கொண்டிருக்கிறார். तो देखिए, कितना काम परमेश्वर हमारे लिए कर रहे பாவங்களை हैं। மன்னிக்கிறார், பாவங்களை மன்னிக்கிறார், हमारा पाप को क्षमा किया, ஜீவனை விலக்கி பாதுகாக்கிறார், हमारा தப்புவிக்கிறார். हमारा जीवन को परमेश्वर रक्षा कर रहे हैं। ஒடுக்கப்படுகிற நேரத்தில் நம்மளை பழகி பெருக பண்ணுகிறார். पिसे हुआ समय में भी परमेश्वर हमें बहुतायत करते हैं। அதாவது தேவன் அந்த நாட்கள் விரும்புகிறது. इसीलिए परमेश्वर इन दिनों में क्या चाहते हैं? புதிய ஆண்டுக்குள்ள ஒரு புதிய மனுஷனாய் நீ வர வேண்டும் என்று சொல்லி திரும்பி விரும்புகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि इस नया साल में, नया वर्ष में एक नया मनुष्य बनकर हमें प्रवेश करना है। பழைய பாவம், पुराना पाप, பழைய சுபாவம், पुराना स्वभाव, பழைய மனுஷனுடைய கிரிகள், पुराना मनुष्य का सारे काम, இது எல்லாம் விட்டுட்டு इसको सब छोड़कर புதிய மனுஷனாய் வரும்போது जब हम नया मनुष्य बनते हैं தேவன் இன்னும் ரெட்டிப்பாய் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर हमें दुगना आशीर्वाद करते हैं। அடுத்து கடைசியாக आखिरी में தேவன் இன்னும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் என்று சொல்லி ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம். परमेश्वर और हमारे जीवन में क्या किया बोलकर हम देखेंगे। சங்கீதம் அதே 103 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही 103 भजन संगीता का 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किया। அவர் தமது வழிகளை மோசேக்கும் उसने मूसा को अपने गति தமது கிரிகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் தெரிய பண்ணினார். और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किया। தமது வழிகளை மோசேக்கு தெரியப்படுத்தினாராம். अपने गति को मूसा को बताया। அவர் ஆலோசனை கொடுத்து அவர்களை நடத்தி கொண்டு போகிறவராக இருந்தார். मूसा को आलोचना देकर मूसा का अगुवाई किया। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலுக்கு முன்பதாக நிற்கும்போது जब इजराइल लोग लाल समुद्र के सामने जब खड़े थे, என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லி திகைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். वो बहुत घबरा गए थे कि अभी क्या करे। மோசே தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது जब मूसा ने परमेश्वर को देखा, தேவன் சொல்லுகிறார், परमेश्वर ने बोला, என்னிடத்தில் நீ சொல்லுகிறது என்ன? मेरे पास तू क्या बोल रहा உன் है? கையில் இருக்கிற கோலை நீட்டு, तेरे हाथ में जो डंडा है उसको तू बढ़ा, செங்கடலை இரண்டாய் பிள என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். वो लाल समुद्र को तू दो भागा कर बोलते हैं। அப்படியாக தேவன் செங்கடலில் வழிகளை உண்டாக்கி அவர்களை நடக்க பண்ணினார். ऐसे हमारे परमेश्वर यहोवा ने
लाल समुद्र को 2 भागा किया और उसके बीच में से इजराइल लोगों का अगुवाई किया। தேவன் அக்கினி ஸ்தம்பமாக மேக ஸ்தம்பமாக அவளுக்கு முன்பதாக வழிநடத்தி கொண்டு போனாராம். एक अग्नि के खंभों की तरह और बादल के खंभों की तरह परमेश्वर उनके सामने रहकर उस इजराइल लोगों का अगुवाई किया। தேவன் அப்படியாக நம்மளை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார். वैसे ही परमेश्वर हमें भी अगुवाई करते हैं। நீங்க எலியேஸ் என்ற மனுஷன், देखिए एलिएजर बोलकर एक मनुष्य थे, ஈசாக்குக்கு ஆபிரகாமுடைய குமாரன் ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்க போகும்போது वो अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए जब लड़की ढूंढ कर जाते हैं, அவன் எலியேசர் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை, एलिएजर एक अच्छा वचन को बताते हैं, என்னை தேவன் நேர் வழியாய் நடத்தி கொண்டு போனார். परमेश्वर मुझे सही गति पर अगुवाई की। எவ்வளவோ காரியங்கள் நாம் குழம்பி தவிக்கிற நேரங்களிலே, देखिए बहुत काम है जिसमें हम घबरा जाते हैं और मन ही मन बहुत उल्लंघन हो जाता है। எப்படி செய்ய போகிறோம், என்ன மாரி செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லி நாம் திகைத்து நின்ற நேரங்களிலே बहुत समय ऐसा था कि हम बहुत घबराहट के वजह से खड़े होकर हम सोचने लगेंगे कि हम कैसे करें, क्यों करें, कैसे करें बोलकर हम तड़प जाते हैं। கர்த்தர் தாமே நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்து நம்மை நடத்துகிறவராக तब இருக்கிறார். वो परिस्थिति में परमेश्वर ही हमें सही गति दिखाकर और सही समझ को देकर हमें अगुवाई करते हैं। அத வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 32 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 32वां भजन संगीता उसका 8वां वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஆண்டு முழுவதும் ये पूरा वर्ष में தேவன் நமக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுத்து परमेश्वर ने हमें अच्छा बुद्धि देकर நேர் வழியாய் நம்மை நடத்தி கொண்டு வந்தாருங்க. और सीधे मार्ग में हमें अगुवाई किया। நாம் சுற்றி சுற்றி போகாதபடிக்கு हमें ऐसे घूम कर फिर कर नहीं रहना है। நேர் வழியாய் தேவன் நம்முடைய காரியங்களை எல்லாம் நடத்தி கொண்டு तब வந்தார். परमेश्वर ने हमें सीधे मार्ग पर हमें चलाया। அவர் நம்மள கண்ணை வைத்து நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறவராக இருந்தார். परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखकर हमें सम्मति दिया। இங்க எலியேசர் சொல்லுவார், यहाँ एलीसर बोलेंगे ஆதியாகமம் 24 அதிகாரம் उत्पत्ति का पुस्तक का 24वां अध्याय 47 வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 47 और 48 को हम पढ़ेंगे। 24 47 48. तब मैंने उससे पूछा तू किसकी बेटी है? उसने कहा मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिया। फिर मैंने सिर झुककर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी का पुत्र को ले जाऊं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க அழகா இங்க எலியேசர் சொல்லுவார், यहाँ एलिएजर बहुत सुंदर से बताते என்னை हैं, நேர் வழியாய் நடத்தி கொண்டு வந்தார். मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया। நான் ஆபிரகாம் தன் குமாரனுக்கு பெண் பார்க்கும்படியாக எலியேசர் அனுப்புவார். क्योंकि अब्राहम अपने पुत्र के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए एलिएजर को भेजते हैं। அப்பொழுது அவர் சொல்லுவார், तब वो बोलेंगे இந்த கானான் தேசத்துல உள்ள பெண்ணை நீ பார்க்காத, कनान देश में जो जितने भी लड़कियां उसको तुम मत देख। என் இனத்துக்கும் 4வது வசனம், मेरे कुटुंब में जो रहेंगे என் தேசத்துக்கு இனத்தாடத்துல போய் அங்கே அவனுக்கு பெண் பார் என்று சொல்லி சொல்லுவார். मेरे देश के लोग मेरे कुटुंब में जो लड़कियां हैं उन्हें तू देख। அப்பொழுது எலியேசர் சொல்லுவார், तब एलिएजर बताते हैं, அதே அதிகாரம் 24 39 40 வாசிக்கலாம். वही अध्याय में देखिए 39 और 40 को हम पढ़ेंगे। तब मैंने अपने स्वामी से कहा कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றார் பாருங்க. वहाँ कितना सुंदर से बताते हैं, देखिए। எலியேசர் ஒருவேளை அவன் வரவில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் एलिएजर बोलेंगे कि अगर वो नहीं मिली तो அதுக்கு ஆபிரகாம் சொல்வார், उसके बदले में अब्राहम बोलते நான் हैं வழிபடும் கர்த்தர்
40வது வசனம். यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ உன்னோடு தம்முடைய தூதனை அனுப்பி वह तेरे संग अपने दूत को உன் भेजकर பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். तेरी यात्रा को सफल करेगा. அதான் அங்க அந்த பெண்ணை பார்த்த உடனே அந்த எலியேசர் வந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறார். इसलिए जब एलिएजर ने वो लड़की को देखा तब परमेश्वर को धन्यवाद किया. எஜமான் சொன்னபடியே जैसे मेरे स्वामी ने कहा நேர் வழியாய் நடத்தி கொண்டு வந்து मुझे सीधे मार्ग पर पहुंचाकर பெண்ணை பார்க்கும்படியாக செய்தார். स्वामी के पुत्र के लिए एक लड़की को मेरे सामने दिखाया. அதே போல அந்த 11 மாதங்கள் वैसे ही परमेश्वर इस 11 महीने தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செய்த காரியங்களாம் நேர் வழியாய் நடத்தி கொண்டு வந்து தேவன் முடிய பண்ணினார். तो देखिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में भी हमारे कार्यों को सीधे मार्ग में अगुवाई कर कर इस अंत तक पहुंचाए हैं. என்னுடைய வாழ்க்கையில என் பிள்ளையோட படிப்பு காரியத்து விஷயத்துல நான் சாட்சியாக சொல்ல முடியும். मेरा जीवन में भी मेरे लड़की के पढ़ाई के विषय में भी मैं गवाही बोल सकता हूँ. சிஸ்டரோட வாழ்க்கையில ஒரு வீடு வாங்குவதற்கு உண்டான காரியத்தில் சாட்சியாக சொல்ல முடியும். सिस्टर के जीवन में भी उनका एक घर लेना था, उसके बारे में सिस्टर भी आपको गवाही बोल सकती है. நேர் வழியாய் தேவன் நடத்தி கொண்டு வந்தார். परमेश्वर हमें सीधे मार्ग में अगुवाई करते हैं. 11 மாதம் தேவன் நம்மை நேர் வழியாய் நடத்தி கொண்டு வந்தார். ये 11 महीने परमेश्वर हमें सीधे मार्ग में ही अगुवाई करते हैं. தேவன் எவ்வளவு காரியங்களை செஞ்சிருக்கார். परमेश्वर हमारे जीवन में कितना काम किए. 11 மாதம் தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செய்த காரியங்களை எல்லாம் எண்ணி பார்த்து ये 11 महीने परमेश्वर हमारा जीवन में किया हुआ हर भलाई को सोचकर நாம் அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है. அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, நம்மளால தேவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருந்தது என்று சொல்லி கணக்கு பார்க்க வேண்டும். हमारे वजह से परमेश्वर को क्या लाभ मिला बोलकर हमें अपने आप को थोड़ा जांच कर भी देखना है. நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ காரியங்களை ஆசீர்வதிச்சு கொடுத்தார். हमारा जीवन में कितना काम को आशीर्वाद करके दिया, எவ்வளவோ பாவங்களை மன்னித்தார், कितना अधर्म को क्षमा किया, எவ்வளவோ கொள்ளை நோய்க்கு நம்முடைய ஜீவனை தப்புவித்தார். ये भारी महा रोग के वजह से हमारा जीवन को उन्होंने बचाया. ஒடுக்கப்படுகிற நேரங்களில் தேவன் நம்மளை பெருக பண்ணினார். पिसे हुए समयों में परमेश्वर ने हमें बहुतायत की. நாம் குழம்பி தவித்த நேரங்களிலே हम जब घबरा कर तड़प रहे थे उस समय में நம்மை நேர் வழியாய் நடத்தி கொண்டு வந்தார். हमें सीधे मार्ग में अगुवाई किया. அநேக ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நாம் சொல்லி தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல முடியும். அந்த 103ஆம் சங்கீதத்துல देखिए 130 भजन संगीता में एक एक वचन को पढ़कर हम परमेश्वर को धन्यवाद बोल सकते हैं. தேவன் கிருபையும் இரக்கம் நீடிய சாந்தம் உள்ளவராக இருந்தார். परमेश्वर करुणा, बहुत कृपा और करुणा और बहुत शांति परमेश्वर है. வானத்துக்கும் பூமிக்கு எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் நம்ம மேல கிருபை பாராட்டினார். आकाश और पृथ्वी के बीच में कितना फर्क है, उतना परमेश्वर अपना कृपा को हमारे ऊपर दिया. இந்த தேவனுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? ये परमेश्वर यहोवा को हम क्या करने जा रहे இந்த हैं? மாதத்துல ये महीना में எல்லாம் இந்த கேரல் பண்ணா கேரல் ரவுண்ட் கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லி अनेक காரியங்களை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். देखिए ये महीना में बहुत लोग है कि ऐसे घर घर में जाकर गाना गाना और एक क्रिसमस का त्योहार को मनाने का इंतजाम कर रहे हैं. நான் நம்மளுடைய சர்ச்சில் எப்படி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்னா, हम हमारे कलीसिया में कैसा करना है बोलकर सोच रहा हूँ. இந்த போகி பண்டிகை என்று சொல்லி ஒரு பண்டிகை இருக்கிறது. देखिए जो होली के पहले एक बोही त्योहार बोलकर एक त्योहार आता है. அதாவது இருக்கிற பழசை வீட்டுல எதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்குதோ அந்த ஜாமான்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு எரிப்பாங்க. तो देखिए वो बोही त्योहार में क्या करते हैं, घर पे जितना भी जो घर पे जितना भी चीजें हैं, जो चीज जरूरत नहीं है उसको सब लेके आकर उसको जला देंगे. இப்ப நாமும் அதான் இந்த வருஷம் பண்ணலான்னு இருக்கோம். तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा एक काम करना है. எந்தெந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில பழைய மனுஷனுடைய சுபாவங்கள் இருக்கிறதோ, तो हमारे जीवन में एक पुराने मनुष्य को प्रकट करने वाली जो जो चीजें हमारे अंदर है எல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு சுட்டெரிக்க போகிறோம். वो सब चीजों को लेके आकर उसको जलाना है. ஒரு புதிய மனுஷனாக புதிய வருஷத்துக்குள்ளே கடந்து போக போகிறோம். एक नया मनुष्य बनकर एक नया साल में हमें प्रवेश करना है. தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற விசேஷித்த ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க போகிறோம். परमेश्वर हमारे जीवन में एक विशेष आशीर्वाद को जो रखे हैं उसको हमें लेना चाहिए. எத்தனை பேர் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? कितना जन आपको समर्पण करेंगे?
கர்த்தர் நமக்கு செய்த உபகாரங்களை எல்லாம் எண்ணி परमेश्वर हमारे लिए जितने भी भलाई किए हैं उसको सब सोचकर அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக, तो उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। அவருக்கு பிரயோஜனப்படுகிற பிள்ளைகளாக परमेश्वर के लिए कोई तो उपयोग का पात्र हमें बनना है। வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? तो आप में से कितना अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करना चाहते हैं कि मैं एक नया मनुष्य बनकर, मैं परमेश्वर के लिए एक नया पात्र बनकर मैं प्रयोग होऊंगा बोलकर आप कितने जन बोल सकते हैं? ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா? अर्पण कर कर प्रार्थना करेंगे। ஜெபிக்கலாம். हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय में हम अपने गहरे हृदय से हम आपसे बोलना चाहते हैं कि आपने हमें सही मार्ग पर हमें चलाया, हमारे अधर्म को आपने क्षमा किया। हम पिसे हुए थे तब आपने हमें बहुतायत की परमेश्वर, हम घबराए थे, हम तड़प रहे थे तब हमें एक सही मार्ग को आपने हमें दिखाया परमेश्वर। हम आपसे धन्यवाद बोलना चाहते हैं। इस समय मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण कीजिए और परमेश्वर से बोलना शुरू कीजिए कि परमेश्वर, मैं ये पाप को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये पाप को मैं नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं ये पाप को मैं दोबारा कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये पाप है, मुझे मालूम है कि ये पाप के द्वारा मैं आपको दुख पहुंचा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये पाप को जब मैं करता हूं तब मैं आपको क्रूस में फिर से लटका लेता हूं परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं इस पाप को मैं बताता हूं, ये पाप से मुझे एक छुटकारा दीजिए, ये पाप से मुझे एक छुटकारा दीजिए। हालेलुया। एक नया साल के अंदर जब मैं प्रवेश करूंगा तब मैं एक नया मनुष्य बनकर मैं प्रवेश करूंगा, एक नया मनुष्य बनकर मैं प्रवेश करना चाहता हूं। जो पाप है उसको मैं छोड़ना चाहता हूं, जो अधर्म काम है उसको मैं छोड़ना चाहता हूं। ऐसे परमेश्वर जो भाई और बहन इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके सामर्थ को हर एक के ऊपर उंडेलिए, आपके पवित्र आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलिए। जो पवित्र आत्मा उन्हें सही मार्ग को दिखाए, जो पवित्र आत्मा उन्हें पाप से छुटकारा दे, जो पवित्र आत्मा उन्हें मदद करे, सहायता करे, मार्ग दिखाए और उन्हें एक नया मनुष्य बनाए। हालेलुया। रिगाला रबा शबा रबा रबा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर आता है तब वो मनुष्य का सब पुराने काम को छोड़कर, वो पुराने अधर्म काम को छोड़कर वो एक नया मनुष्य बनाने के लिए वो पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करता है। आज के दिन इस समय में उस पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए, उस पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस नया दिन के लिए, एक अच्छा वचन से आपने आज हमें अगुवाई किया, हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। इतने महीने हमें अगुवाई किया, हम आपसे धन्यवाद बोलते हैं। हमारे अधर्म के तरह, हमारे पाप के तरह आपने हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु कृपा के ऊपर कृपा
तोहफा दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन को दिए हुए पास्टर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके सब कामों को, जरूरतों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। आप अगुवाई कीजिए, जल्दी ही जल्दी हमारा कलीसिया अल्खोर में खोलने के लिए परमेश्वर एक सही मार्ग, सही गति पर उन्हें अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हम जल्दी ही जल्दी सब मिलकर एक साथ आपके सम्मुख में आराधना करने का और एक मौका हमें दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं हमारे कलीसिया परिवार को, परिवार के बहन भाई, उनके बच्चों, सबको आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। इन दिनों में उन्हें संभालिए, उनके मन की मन्नतों को पूरा कीजिए। प्रथम स्थान आप ही को देने के लिए हर एक भाई और बहन को आपके सामर्थ्य से उन्हें भरिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக. आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஜெய் மसीह. जय मसीह।